सोचो एक आम सा दिन है। बैंक के अंदर कुछ लोग पैसा जमा करने के लिए आए हैं। कोई कैश निकाल रहा है तो कोई सोने से जुड़े गहनों के लिए काम से आया है। बाहर सड़कों पर भी सब कुछ सिंपल चल रहा है, लेकिन अचानक कुछ लोग बैंक के अंदर घुसने लगते हैं और अगले कुछ मिनटों में वो होता है जो किसी फिल्म की सीन से कम नहीं था। बैंक के अंदर मौजूद लोगों को बंदूक से डराया जाता है, डर का माहौल बनाया जाता है, फायरिंग होती है और बैंक मैनेजर के साथ मारपीट होती है। इसके बाद लुटेरे कैश और सोना लेकर फरार हो जाते हैं। पर सवाल है कि उन लोगों को बैंक के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे पता थी। उन्हें पता था कि सोना कहाँ है, कैश कहाँ मिलेगा, और सबसे जरूरी बात, इस घटना को अंजाम देने के बाद वो कहाँ भागे। पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो कहानी और भी ज्यादा चौंकाने वाली होती चली गई। ये घटना मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के बैढ़न इलाके की है। 17 अप्रैल 2026 दिन का वक्त। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एक बैंक को 5 हथियारबंद लोगों ने अपना निशाना बनाया। रिपोर्ट के आधार पर लुटेरे बैंक के अंदर घुसे और बंदूक दिखाकर लोगों को डराया। पर इतने में बैंक में अफरा तफरी मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और इसी बीच लुटेरों ने बैंक मैनेजर को पीटा। डर पैदा करने के लिए फायरिंग भी की, पर यह पूरी घटना 15 से 20 मिनट में खत्म हो जाती है। रिपोर्ट के अनुसार करीब 20 लाख कैश और 9 से 10 किलो सोने की मात्रा बताई गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली कहानी इसके बाद शुरू हुई। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में धीरे धीरे ऐसे सुराग सामने आने लगे जिससे पता चला कि ये सिर्फ कुछ लुटेरों का लिया गया फैसला नहीं था। इस लूट की तैयारी पहले से चल रही थी। रिपोर्ट के अनुसार लुटेरों ने सिंगरौली के मोरवा इलाके में करीब 1 महीने तक रहकर इस प्लान को अंजाम दिया। पर सवाल है कि इस बैंक को ही क्यों निशाना बनाया गया। पुलिस की जांच आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि मामला सिर्फ सिंगरौली तक सीमित नहीं था। पुलिस के मुताबिक इस डकैती की साजिश बेऊर जेल से बनाई गई। पर सवाल है कि आखिर जेल के अंदर बैठा एक आदमी ऐसा प्लान कैसे कर सकता है। इस गैंग में कितने लोग थे, लूट के बाद सोना कहाँ गया। शुरू से समझते हैं कि आखिर 17 अप्रैल 2026 को असलियत में क्या हुआ था। इस प्लान का मास्टरमाइंड सुबोध सिंह होता है। सुबोध सिंह कोई ऐसा आदमी नहीं था जो पहली बार पुलिस के रेडार पर आया हो। वो बिहार का रहने वाला था और कई बड़ी ज्वेलरी रोबरी में उसका नाम जोड़ा जा चुका था। सिंगरौली बैंक रोबरी की प्लानिंग तब हुई जब सुबोध सिंह जेल में था। जेल में रहते हुए भी सुबोध अपने क्रिमिनल कॉन्टैक्ट में था। पर सवाल है कि सुबोध ने बाहर के लोगों को इस रोबरी में कैसे जोड़ा। इस बैंक को लूटने के लिए सिर्फ एक आदमी काफी नहीं है। किसी को प्लान की जानकारी चाहिए होती है, किसी को इलाके की, किसी को एक्चुअल रोबरी में जाना होता है, तो किसी को रोबरी के बाद पैसा और सोना संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है। इस केस में पहला बड़ा नाम होता है कमलेश कुमार। डकैती के अगले ही दिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। एक आदमी जो बिहार की तरफ जा रहा था, लेकिन ट्रेन में आरपीएफ के 2 जवानों को उस पर शक हुआ। आरपीएफ के जवानों ने उसे पूछताछ के लिए रोका और पुलिस के मुताबिक उसके पास बड़ी मात्रा में कैश और सोना मिले। रिपोर्ट के अनुसार उसके पास करीब 15 लाख कैश और 61 ग्राम सोना बरामद हुए। कमलेश कुमार से पूछताछ के बाद इन्वेस्टिगेशन और भी बढ़ी। इसके बाद और नाम सामने आते हैं, जिसमें ननकी, चंदन और गुलशन जैसे नाम बताए गए। जांच को और आगे बढ़ाई जाती है तो पुलिस की नजर जेलों तक पहुंचती है। चंदन और गुलशन से पूछताछ के बाद और नाम सामने आते हैं, शमशेर सिंह, चंदन और अमन जायसवाल। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में लिंक लूट के माल और पूरे नेटवर्क से जोड़ा गया। अब सवाल है कि आखिर प्लान को किस तरह डिवाइड किया गया था। पहला सुबोध सिंह, जिसने जेल में रहते हुए इस रोबरी की प्लानिंग की और नेटवर्क को कोऑर्डिनेट किया। दूसरा ग्राउंड टीम, इसमें वो लोग थे जो सिंगरौली पहुंचे, इलाके को समझा और 17 अप्रैल को जाकर बैंक में लूट किया। तीसरा है डकैती के बाद का नेटवर्क, यानी लूटे हुए कैश और सोना को संभालना, उसे एक जगह से दूसरी जगह पुलिस की बिना नजर में आए पहुंचाना। 17 अप्रैल 2026 को सिंगरौली के एक बैंक से शुरू हुई ये कहानी सिर्फ कुछ लाख रुपए और सोने तक की कहानी नहीं है, क्योंकि शुरुआत में हमें लगा कि हथियारबंद लोग आए, बैंक में घुसे, लोगों को डराया धमकाया और सोना लूटा। लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, कहानी कुछ और ही होती चली गई। एक तरफ थे वो लोग जो बैंक के अंदर थे, हथियार के दम पर कस्टमर्स और वर्कर्स को डराया और कुछ ही सेकंड में बैंक में करोड़ों रुपए की कीमत का कैश और सोना लेकर निकल गए। पर दूसरी तरफ ऐसी कड़ियां सामने आई जिसकी कड़ियां सिंगरौली से निकलकर बिहार तक पहुंची। यानी सवाल ये भी था, इस कहानी को चलाने वाला कौन था। पुलिस की जांच में सुबोध सिंह का नाम सामने आया। पुलिस के मुताबिक वो उस समय बेऊर जेल में बंद था और इसी दौरान उसके ऊपर डकैती की साजिश में शामिल होने का आरोप भी सामने आया। अगर पुलिस का आरोप सच साबित होता है तो सामने एक ऐसा आदमी जो जेल की 4 दीवारी के अंदर बंद था, उसका नेटवर्क बाहर कैसे काम कर रहा था। अब सोचो, अगर उस दिन ट्रेन में आरपीएफ जवानों ने कमलेश को नहीं रोका होता तो क्या पुलिस इतनी जल्दी इस नेटवर्क तक पहुंच पाती? शायद नहीं, क्योंकि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में कई बार सबसे बड़े सुराग किसी सीसीटीवी फुटेज से नहीं, छोटी गलती से मिलता है, और वो इस केस में हुई। किसी भी क्राइम को सिर्फ उस जगह से मत देखो जहां क्राइम हुआ है, क्योंकि कई बार असली कहानी वहां होती ही नहीं।
उसकी कहानी उसके पीछे होती है, कौन प्लान कर रहा था, एग्जीक्यूट कौन कर रहा था और प्लान के बाद पूरा नेटवर्क कैसे काम कर रहा था। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में। धन्यवाद।